कमिश्नर साहब, हमें दिल्ली संभालनी है, रेलवे नहीं। 600 आदमी आपने रेलवे ट्रैक पे लगा दिए हैं, तनख्वाह भी आप खुद दे रहे हैं उनको, जबकि हमारे मद से वेतन जा रहा है, एमसीडी के मद से वो वेतन जा रहा है। तो रेलवे को अपना कूड़ा साफ करना चाहिए। हमारी एमसीडी का कोई भी कर्मचारी रेलवे की जिम्मेदारी नहीं लेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज। मैं राजेश्वर चौहान इस वक्त सिविक सेंटर हूँ। धरना 18 मार्च से कंटिन्यू है। कई उतार चढ़ाव आ रहे हैं, उसी उतार चढ़ाव की बात करेंगे। मैनेजमेंट क्यों सोया हुआ है? अब तो मेयर भी चेंज होने वाले हैं। आखिर किस चीज़ का इंतज़ार है मैनेजमेंट? इतने सारे कर्मचारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है? वही बात करने के लिए दिघान साहब हमारे साथ हैं, कोर कमेटी के अध्यक्ष हैं। दिघान साहब, 18 मार्च गर्मी शुरू हो गई है, कई दौर की मीटिंगें भी हो रही हैं आपकी, मेयर साहब अब चेंज होने वाले हैं, क्या बीच में अड़चन आ रही है? किन बिंदुओं पर बात नहीं बन पा रही है जो मामला अटक जाता है? सर, मामला थोड़ा स्पष्ट नहीं है। प्रशासन की ओर से कुछ भी ऐसा स्पष्ट नहीं है, ना ही कि उनका कोई मजबूत स्टेटमेंट है। हमने मांग की कि 600 कर्मचारी को हटाएं, हमें ऑर्डर दें और शीघ्र प्रभाव से हटाएं, 1-2 दिन में हटा दें उनको। तो कमिश्नर साहब ने 22 तारीख की जो बैठक दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी के साथ उनकी हुई, उन्होंने बयान भी दिया है कि ठीक है, इन आदमी को हटा देते हैं, लेकिन इनके स्थान पे काम किससे कराएं। वो हमसे कह रहे हैं पिन आउट करके दें, पिन पॉइंट करके दें कि किन आदमी को इनके स्थान पे लगाइए। हमारा काम नहीं है, मैनेजमेंट का काम है। आप कहीं भी लगाएं, लेकिन 600 आदमी को हटाएं। एमसीडी में या डैम्स में हम इन 600 आदमी को बर्दाश्त नहीं करेंगे और ठेकेदारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कमिश्नर साहब क्यों इतना पेन ले रहे हैं? रेलवे अपनी भर्ती करे, आउटसोर्सिंग की भर्ती करे। जैसे मेट्रो है, मेट्रो में जो दिल्ली मेट्रो, उसमें आउटसोर्सिंग का कर्मचारी है और वो सफाई कर्मचारी जो कि प्लेटफॉर्म को भी साफ करता है, रेलवे ट्रैक को भी साफ करता है। तो हम जो केंद्र से संबंधित डिपार्टमेंट है, जिसको नॉर्दर्न रेलवे कहते हैं, हम उसका पेन क्यों लें? हमें जरूरत क्या है इस बात की? और यही बात हम कमिश्नर साहब से कहना चाहते हैं। कमिश्नर साहब, हमें दिल्ली संभालनी है, रेलवे नहीं। रेलवे में कहाँ से आदमी कहाँ से बैठ के आता है, इससे हमारा मतलब नहीं है। रेलवे की अपनी फोर्स है, रेलवे का अपना सफाई कर्मचारी है, रेलवे का अपना स्टाफ है, अपने स्टाफ से कराएं। एमसीडी का कोई भी कर्मचारी उसमें काम नहीं करेगा। और क्या इस मुद्दे पर बात हुई आपकी कि अगर आपको रखना ही है तो पैरोल पे रख लीजिए सीधा सीधा? अगर आपको भर्ती रखनी है, 90 से अभी तक एमसीडी में देखा गया है कि जनसंख्या बढ़ने के बाद कोई भर्ती नहीं हुई है। कितने लोग रिटायर हो गए, कितने अलविदा चले गए इस दुनिया को, कई लोगों का प्रमोशन हो गया। पर डैम्स में जो 62,000 का आंकड़ा ये देते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत कम है। तो कर्मचारी की कमी तो होगी, या उस पर ये फोकस कर रहे हैं कि भर्ती करेंगे? ऐसा कोई संबंधित आपके साथ बात हो रही है? देखिए, ये तो कह देते हैं कि कर्मचारी कम है। देखिए, 22 तारीख की जो बैठक हुई वो एक रिकॉर्डेड है, उसमें सारी चीज़ें हैं। हमने भर्ती की बात की, लेकिन कमिश्नर साहब ने उसको सिरे से नकार दिया कि हमें भर्ती की आवश्यकता अभी नहीं है और अभी कॉरपोरेशन की जो वित्तीय स्थिति है वो भी मजबूत नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कमिश्नर साहब, आप कह रहे हैं कि कॉरपोरेशन की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, 600 आदमी आपने रेलवे ट्रैक पे लगा दिए हैं, तनख्वाह भी आप खुद दे रहे हैं उनको, जबकि हमारे मद से वेतन जा रहा है, एमसीडी के मद से वो वेतन जा रहा है। अभी तक रेलवे ने आपको कोई पेमेंट नहीं किया है और 2-3 महीने से आप उनका पेमेंट कर रहे हैं, तो ये गलत है, बेबुनियाद है। जैसा आप कह रहे हैं तो इस हिसाब से तो ये हुआ कि एमसीडी ने, डैम्स ने खासकर कॉन्ट्रैक्ट भी लेना शुरू कर दिया है। जिस हिसाब से आप कह रहे हैं कि रेलवे उनको अगर पैसा देगा तो उसका मतलब तो ये ठेके में ठेका अंदर एक और है क्या? देखिए, इसमें क्या झोल झाल है, क्या गोलमाल है, इसका पता नहीं चल पा रहा है। आखिर इसमें कमीशन क्या है, आखिर मामला क्या है? जबकि हमारे दिल्ली के जो कमिश्नर है वो दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर है, रेलवे के डायरेक्टर नहीं है। और रेलवे अपने आप में एक बड़ा डिपार्टमेंट है जिसका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, जिसकी कमाई बहुत ज़्यादा है। हमारी एमसीडी में सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। हमें अपनी दिल्ली को देखना है, अपने दिल्ली के पार्कों को देखना, नालियों को देखना, नालों को देखना, खड़ंजों को देखना, कॉलोनियों को देखना है, उन अधिकृत कॉलोनी को देखना, जो कच्ची कॉलोनियाँ थी उनको देखना है। तो हम क्यों पेन लें? हमें दर्द क्या है? आखिर जो यातायात के साधन हमारे देश में रेलवे के माध्यम से हैं, अगर उसमें बैठ के कोई मुसाफिर आ रहा है सवारी से, तो अगर वो कूड़ा करकट गिर के जाता है तो 70 मीटर के दायरे में वो रेलवे ट्रैक आता है। अगर 70 मीटर के दायरे में कोई भी कूड़ा करकट गिरता है या कोई भी अतिक्रमण, कोई भी इंक्रोचमेंट होता है, तो वो रेलवे की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक हमारे रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे के ट्रैक के बराबर में मेट्रो भी है।
मेट्रो भी तो अपना कूड़ा खुद साफ करती है, तो रेलवे को अपना कूड़ा खुद साफ करना चाहिए। हमारे एमसीडी का कोई भी कर्मचारी रेलवे की जिम्मेदारी नहीं लेगा, क्योंकि हम पूछना चाहते हैं कमिश्नर साहब, आप हमारे परिवार के मुखिया हैं या रेलवे के मुखिया हैं? आपको गृह मंत्रालय ने यहाँ अपॉइंट किया है, दिल्ली नगर निगम में हमारे ऊपर अपॉइंट किया है, और आपके अंतर्गत बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं, केवल रेलवे नहीं आता। काम किसी और का, काम हम करें, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हाँ साहब, एक चीज़ और, क्या ये वाला मुद्दा उठा, ये 240 वाला हाजिरी वाला ये मुद्दा उठा, इस पे उन्होंने कुछ कहा? देखिए, उन लोगों की भी बहुत बड़ी तादाद है जो लोग कच्चे हैं। 240 हाजिरी पर जब आर्गूमेंट्स हुआ तो कमिश्नर साहब ने कहा कोई आपके पास पुख्ता प्रमाण है, तो माननीय एसके चौधरी साहब ने वो कोर्ट के माध्यम से वो जजमेंट दी जो अन्य स्टेट्स की है, और उन पे बाकायदा कोर्ट की जजमेंट है कि 240 हाजिरी पर कर्मचारी पक्का होना चाहिए। वो भी जजमेंट दी है कि जिस कर्मचारी को 10 साल कंटिन्यू काम करते हो गए हैं, पड़ोस का ये हरियाणा का, और उसमें भी आप कर्मचारी को पक्का कर सकते हैं, हटा नहीं सकते। ये तो बात 240 की हो गई। हमने तो बात वो भी रखी कि 10 साल यदि कोई भी कर्मचारी डेली वेजर के पद पे या सब्स्टिट्यूट के पद पे कंटिन्यूसली वर्क करता है तो उसको पक्का किया जा सकता है, हटाया नहीं जा सकता। ऊपर से आता है मीटिंग होने के बाद क्या धरना बस जो जारी रहेगा या वाकई आज समाप्त हो जाएगा अगर इनकी मांगे मान ली जाती हैं? आप देख रहे हैं जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।